खूब, बहुत खूब। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवी नमाजी होती है ना, उनके शोहर के 750 टका 750 रुपया महीना बचता है। आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपका 750 टका महीना बचेगा। कहिएगा बाबा कैसे? आप फेरन लवली, विकोटर, मरी, फेस फेयर, फेस वॉश, कितना क्रीम खरीदते महीना, वो पैसा बचेगा जब बीवी नमाज पढ़ेगी। अच्छा, जोहर में वजू करेगी, फिर असर में वजू करना है तो 1.5 घंटा में क्रीम कब लगाएगी, कब लगाएगी, फिर वजू करना, फिर तो धोला जाएगा। तो जो असर में फिर वजू करके फिर मगरिब में नमाज पढ़ना, फिर फेस वॉश कब करे, फिर मगरिब में वजू करके फिर 2-3 रोटी वोटी बना के फिर ईशा में नमाज पढ़ेगी तो फेरन लवली कब करे। जब वो नमाज ईशा के पढ़ के फिर खाना उन्हें खा के सोएगी ना, क्रीम पाउडर लगा के गली में घूमेगी। तो पता चला एक बीवी नमाजी बन जाए तो 750 रुपया कमाई, उसके पैसा बच जाएगा। उन पैसे से आपका बाल बच्चा भी पढ़ लेगा और बीवी का चेहरा भी चमक जाएगा। वाह, ऐसा नहीं बहुत खूब। कि क्रीम पाउडर लगाना हराम है, हराम नहीं है। ये काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के चूड़ बाल को सवारो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा जामा पहनो, लेकिन पहन के हटिया मत जाओ, बाजार में मत जाओ, बोर्ड में मत जाओ, मेला में मत जाओ। सुंदर पहन के शोहर के पास आना, शोहर को दिखाना, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। जब बीवी आपकी बन सवर के तेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, काजल सुरमा लगा कर, क्रीम पाउडर लगा के, बेहतर सुंदर बन के, और तुमको देख के खाली मुस्कुरा देगी, तुम भी मुस्कुरा देना, तो तेरे बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। वो रोज अगर ये काम करेगी, डेली इतना सवाब उनको मिलेगा। लेकिन बन सवर की बीवी सब आती है, कभी बीवी सब आएगी, अगर आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है घर में भूत हो। चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह आएगी। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर बन के शोहर के पास नहीं गए, कहाँ जाएगी? जब मोहल्ला में शादी ब्याह हो तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर एकदम इतना सजा के, सुंदर कपड़ा पहन के, इस कदर क्रीम पाउडर लगा के हजरत निकलती है ना, शादी कर गए। अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की विदेशी, सुंदर सुंदर बन के जाती है। बेटियां तो मत पूछो, उनका तो दुपट्टा माथा में रहती नहीं, वो तो गर्दन पर रखेगी, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है। और जहाँ सजावट है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा जुगनू है, थोड़ा कुछ सजावट है, फूल वगैरह है, वहाँ खड़ी होके बीच बीच में एकदम सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं। ये क्या नाम है गाँव का? पीरगंज। पीरगंज की बहू बेटी नहीं, आप लोग सब दूध के धुले। ये सब बात हर चंचल के उस पर आप लोग ठीक है, आप लोग कुछ नहीं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो इस दुनिया में नमाज को मुकम्मल करेगा, नमाज पढ़ेगा और 5 वक्त वजू करेगा, क़यामत के दिन वजू के आसार से हमारी उम्मती पहचाने जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। इसलिए मुसलमानों, मेरे आका जब शबे मेराज से तशरीफ लाए तो 50 वक्त की नमाज लेके आए, ताकि उम्मतियों के बीच में दे देंगे, ये नमाज पढ़ेगा। और जब नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्त रहोगे, सुबह भोरे उठोगे। जब कभी बारसोई इलाका जाना, जब कई शहरों की तरफ जाना, देखना भोरे भोरे उठ के डॉक्टर है चल रहा है, इंजीनियर है चल रहा है, प्रोफेसर है दौड़ रहा है, मास्टर है चहल चहल कदमी कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये भोरे भोरे सुबह सुबह ये कोहरा में कहाँ जा रहे हो? कहा मौलाना, सुबह सुबह उठोगे, जमीन पे चलोगे, सुबह की जो हवा चलती है वो बदन से टकराती है। अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ड होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, दुबला पतला होगा तो सेहतमंद हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 घंटा हवा चलती है, ये सुबह सुबह भोरे भोरे की हवा में ये पावर कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई? डॉक्टर साहब ने कहा मौलाना साहब, ये बड़े बड़े साइंस का कहना है, बड़े बड़े रिसर्च वालों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वान ने कहा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर
और मेरे मुस्तफा के आने का कमाल है। रसूल दुनिया में भोरे भोरे तशरीफ लाए, सुबह शादी के टाइम में आए, रसूल के बदन से हवा टकरा गई। रब ने कहा ए हवा तो कयामत तक चलेगी, जमीन पे 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलोगे, 4 बजे चलोगे, शाम में चलेगी, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी जो मेरे मुस्तफा के सदक़े में भोर भोर सुबह सुबह जो तेरे अंदर हो जाएगी। अब जो मेरा बंदा भोर के उठ के चलेगा, मोहम्मद के सदक़े में सेहतियाब हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे सरकारे मदीना, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। लेकिन मुसलमान के गांव जाइए, 8 बजे रात तक दादा दरवाजा नहीं खुलता है। 8 बजे रात तक कुलूप टाटी बंद। क्यों? हेलो हेलो, डीजे डीजे। बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। नहीं सुनना है, चुपके से उठ के चला जा। सब बोलेंगे, सब यहाँ तक के बम भी लाके आए। नहीं मानोगे तो फेंक देंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है, जलसा कामयाब। आप लोग यही कहते जी हाँ, मोहल्ले के सब मोहल्ले जो खर्चा किया है, जलसा कामयाब है। और बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, 2-2 रात में इतना मजमा, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने। तो अपने औलाद को पढ़ाओगे, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना। आज हम मुसलमान का बेटा बेचता है। अच्छा सोचो, तू अपना बेटा जवान किया, घर मकान बनाया, सब कुछ जवान किया। अब जब उनकी शादी की बारी आई, तुम क्या करते हो? बेटा 5 लाख, 4 लाख, 6, इधर क्या रेट? 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख बेटी बाप से मांगता है। इतना बड़ा भिखमंगा, इंटरनेशनल भिखमंगा। बेटी बाप से पैसा मांगते हो, टाका कौड़ी मांगते हो, तब अपना बेटा दूल्हा बना के उसे घर लेके जाते हो। शर्म होनी चाहिए। जिसकी बेटी तुम अपने घर के बहू बनाओगे, उनके बाप से रिश्वत लेते हो कि इतना टका कौड़ी दो तब तेरी बेटी अपने घर में लाएंगे, और वो बेचारा कर्जा करके, खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के दे दिया। उस पैसा को लेकर के क्या करता है? पड़ाका खरीदता है। कितना बेशर्म बेटा बाप, कितना बेहया है बेटा बाप। गरीब का पैसा तुम पड़ाका खरीद रहा है। डीजे सेट तैयार, दूल्हा को सजा कर तैयार। अब जिस गाड़ी में सो बैठेगा उसके ऊपर फूल। जिस घर में सोता था जिंदगी भर, उस घर में कभी देखा है गर्दो गुबार से भरा हुआ है, लगता कबाड़ा पट्टी सोया है। और जब शादी करेगा फूल के गाड़ी में जाए। बेटी बाप का पैसा लगा, तेरा पैसा नहीं। अब बेचारा उतना कर्जा करके देने के बाद भी तुम क्या करते हो? 300 आदमी को लेके जाते उसके घर। सोचो, 250-300 लेके जाता है। जी हाँ, 250-300 आदमी लेके वो बेटी बाप घर बेचारा कर्जा करके तुमको पैसा दिया, मेरी बेटी को ले जाना। तुम 5-6 आदमी, 10 आदमी जा सकता था, 20 आदमी, लेकिन 200-300 लेके जाते हो। वो 300 में 50 को मताल पी अंकल बोतल बाज रहा था। सही बात है। सोचो, बेचारा पैसा दिया है, अब पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, तुम नाचते कूदते फांगते जा रहे हो। तुम दुल्हन लाने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो, डकैती देने के लिए। सोचो, तुम घर लूटने जा रहे हो, पड़ाका की क्या साथ है? तुम डकैती करने पे नहीं जा रहे। सोचो, अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो हम लोग शादी के दिन पड़ाका तुम लोग को छूने नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, वजू करके, जुब्बा पहन के, पहली आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के दम करके, सवाब डबल। नहीं होता तो बम लेके जाए, मारते एक बम समझी के घर उड़ा, सीधे जन्नत। जब पड़ाका में जब सवाबे लेना है तो 10 टकवा इस वक्त। अब इस तरह मत करो पीरगंज वालों। अब 2026 में बारात जाओगे, पड़ाका लेके मत जाना, कम आवाज करता है। 10-20 को बम लेके जाना, मारना एक तरफ से समझी घर उड़ा देना। 4 कोना में 4 को मारो, नहीं तो डना माटी लेके जाओ, चारों कोना मोड़ के घर में उड़ा खत्म कर दो। और डीजे जब लेके जाते हो तो गाड़ी में क्यों बांधते हो मेरे दोस्त? जब सवाब है तो फिर समझी पीठ में बांध के ले जाओ, डबल सवाब होगा।
हजारों औलाद को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप से कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे गांव गांव गलियों गलियों में झंडा लगाया था, सुबह सुबह उठा था, नहा धो के कपड़ा नया पहना था, सर पे टोपी सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, हर चौक में सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत नारे अच्छा। तकबीर। अल्लाहु अकबर, थोड़ी बेदारी रखिए, आप हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, हजरत झारखंडी बाबा, जिंदाबाद, सरजमीने पीरगंज, जिंदाबाद। इसलिए जब बच्चे बच्चे पढ़े, बाप बेटा पढ़ा लिखा होगा, अपने माँ बाप की कदर करेगा। आजकल के बेटा जब बीवी को लेके घर घुसता है, माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी को लेके घर लग होता है। तुम पड़ाका फोड़ के शादी किया है, अब तेरी बहू बम फोड़ेगी। तुम एक दिन नाचा है, बहू 12 महीना नचाएगी। एक दिन नाच के शादी किया है, शादी करके नाच कूद के घर घुसा दिया बहू को। अब बहू के घर में सास ससुर को डेली नचाता है, तुम देखने नहीं आते। एक दिन पड़ाका फोड़ा था, बहू रोज पड़ाका फोड़ती है, बम फोड़ती है बम। अब बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बहू मुंह देखती है, माँ बाप उधर है, बेटा के कान भरते भरते हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर है। अब वो बेटा दौड़ के आता है, झारखंडी बाबा चलो मेरा घरवा चलिएगा। हम घर क्यों देखेंगे, हम मिस्त्री नहीं है। बल बाबा मेरा घर खराब हो गया है, एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापा नले चाहे टंकी पढ़ देते हैं। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। अब क्या ले नमाज बोतल में पढ़वाओगे, छत पे चढ़ा दो, जाओ टंकी रखे उसी में फूंक देते। नमाज तो पढ़ना नहीं करे, पढ़ा हुआ पानी पी। इसलिए तुम मेरी अपनी बहू को इस अंदाज में लाना, सुन्नते मुस्तफा अदा करना। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। मस्जिद नबी का शहर है, चंद सहाबा है, निकाह हो गया, छाड़ा पाट दिए, रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। नारे तकबीर, अल्लाहु हाथ उठा अकबर, के नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल एक बार अल्लाह, सब हाथ उठा के बोले या अली, 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 मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छी बात। आप लोग थक गए? नहीं थके हैं हजरत, आप लोग थक गए? नहीं थके? नहीं थके? नहीं। क्योंकि मेरा और टाइम बचा है अभी तकरीर करने का, 20 मिनट और मेरा बचा है 1 घंटा होने में। आप लोग घबराइए नहीं, मैं 1 घंटा आपको जरूर सुनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कम बोलूंगा, 1 घंटा से कम तो कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब साहब जलसा ने बुलाया है तो बोलना होगा। क्या नाम? जी हाँ। आप लोग थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए बाबा रे बाबा। मेरे दोस्त, 2 बजे बाद के बाद दोनों हाथ मत उठाइए, दोनों पांव उठाइए। इनकमिंग बीच बीच में चालू रखोगे तो मेरा आउट गोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउट गोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है। लोग सोचेगा कि झारखंडी साहब को पहले टाइम देता, हालांकि अभी यहाँ से सुन के जाएगा, सुबह खाली चर्चा करेगा, कुछ करेगा। चाय की दुकान के साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब। सही बात। अजब हाल है। सुबह कहेगा साला मौलाना गजब बोला, अजब हाल है। भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती मेरे दोस्त, कुछ लोगों को खल रहा है।
कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मेरी मकबूलियत को हो सकता है वो देख ले, मुश्किल जाने से भीड़ को देख के बहुत लोगों को तकलीफ होने लगी, उल्टा सीधा बकने लगा, चुगली करने लगा। स्टेज पे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं। तुमको इस्लाह करने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। तुमको दिल बड़ा रखो। इस्लाह करने का ये थोड़ा नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर दे, किसी की चुगली कर दे, तो वो उसे चुगली बुराई करता है। जिसकी कोई है उसके सामने तुम कहो तो ये इस्लाह है, उन पर कहो तो इस्लाह है। मैं पे कहोगे तो इस्लाह नहीं, ये बुराई है और बुराई चुगली है, और चुगली गिब्बत जो करोगे तो उसकी बख्शाइश नहीं होती है। चुगली हराम है। कभी कभार ख्याल रखो स्टेज का। कुछ मिंबर रसूल पे लोग आकर के लोगों की बुराई चुगली करना शुरू किया है। अपनी बात रखो ने कौम के सामने में, तेरी बात लोग मानेंगे, सुनेंगे, सुन रहा, तुम दूसरों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम दूसरों की बात को क्यों शेयर कर रहे हो? वो क्या बोल रहा है तुम बोलो ना, लोगों को सही रास्ते पे लाओ। लेकिन अफसोस लगता है कुछ लोग बौखला भी गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई किसी की बुराई करने के बाद वो कामयाब होता है तो वो ये उनके दिमाग, उनका अकल, उनकी अकल है, उनकी सोच है ना। बाकी अल्लाह हिदायत सबों को अता फरमाए। थोड़ी देर सुने मेरी माँ बहन, तू भी सुन। मैंने कहा कि तुम सिंगार करोगे 2 रकअत नफल का सवाब, और ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत के दिन उस चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, दांत सिंगार करने में, शोहर को दिखाने में सवाब है। गैर मर्दों के सामने, छत पे, गली में, रोड में, मकान में, दुकान में बैठ के चेहरों की नुमाइश गैरों के सामने करना। क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, नामाल सबों के हाथों में दिया जाएगा। वहाँ सभी लोग होंगे। बताओ उस हालत में तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, कितने जलील रुसवा कर दिए जाओगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे के सिंगार को शोहर पे जाहिर करना सवाब है, गैरों पे जाहिर करना अज़ाब है। शोहर को खुश करना हो, 1 गिलास पानी भरना। तेरा शोहर खेत से मजदूरी करके या काम करके, ईंट भट्टा से हो या परदेश से हो या कहीं से घर आ जाए, तू किचन में रहे, कहीं भी रहे, शोहर घर घुसे, तू सब काम छोड़ दो। रोटी बना रही है, तवा उतार दो, पहले 1 गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, पकड़ के शोहर के पास चली जाना, शोहर को देख लेना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुराना, शोहर के हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दोनों हाथ से शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है। अल्लाह, हम लोग भी बैठती है पानी दे के, अरे दोनों हाथ से देगी, कभी दोनों हाथ से देती है, मुस्कुरा के देगी, दे के बैठेगी। अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, गिलास इधर, मुंह इधर। आपके गांव में नहीं, आपके गांव बहू बेटी सब दूध के धुलल है। ये सब बात जो है बारसोई के उस पार कर दो आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। आज तो टीवी देख के, मोबाइल देख के, सीरियल देख के, LCD देख के, इंस्टाग्राम चला के सोती हो तेरा बच्चा पेट में होता है, तू मोबाइल चलाती हो। यकीन नहीं होता तुम बच्चा दूध पीता है, तुम्हारे चाल चलन के असर बच्चों पे, खाने पीने का असर बच्चों पे, बातचीत के असर बच्चों पे होता है। नहीं यकीन है, कल तुम पालक साग खा लेना या बैगन की सब्जी खा लेना, बच्चे को मत खिलाना, बेदेखने बच्चों को मत देना, छोटे बाबू को देखना मत देना, उनको छूने मत देना। नहीं होगा दूसरे घर में सब्जी बनाना, वहीं बैठ के खा लेना। अपने घर में आके बच्चे को दूध पिलाना 2-4 घंटे के बाद। अब जब तेरा बच्चे के पेट में तेरा दूध जाएगा, बच्चा कुछ देर के बाद पखाना करेगा, उनके पखाने में चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा।
जबकि बचवा खाया नहीं, बच्चा छुआ नहीं, तू खा के सब्जी आई है, मीट मछली तू खाती है, असर बच्चों पे होता है। जब खान पान का असर होता तो चाल चलन का असर होता, बातचीत के असर होते, देखने चलने का असर होता। इसीलिए मेरी माँ बहने जब भी बच्चों को खाना खिलाना, हलाल का खाना खिलाना, और बच्चों को गोद में रख करके मोबाइल न चलाना, पेट में बच्चा हो सीरियल मत देखना, पेट में बाबू है बच्चा है तू इंस्टाग्राम मत देखना, वरना तेरा बच्चा गुलाम गौस बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम पबजी बन के पैदा, गुलाम हुसैन नहीं बन के पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम खाजा बन के नहीं पैदा होगा, डीजे बाजा बन के पैदा। क्या बात है, बहुत बढ़िया इशारा। जी हाँ, आज गांव गांव गली गली में मोबाइल लेके 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर गलिया में बैठ के मतवा सटा के मर 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 मर। क्यों? तू अगर काश कुरान पढ़ के नमाज पढ़ के सोई होती, ये तेरा बेटा नहीं इस तरह पैदा होता। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सुता। पूरा मोहल्ले का कुकुर सुतल है, ये लड़का लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ सा के बैठ गया। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान। अच्छा, मोहल्ला में कुकुर रात में रहता है, सब भाग गया, जहाँ बैठता था वहीं तुम लोग बैठ गए। ये लड़का लोग कम दीवाना नहीं है, कसम खुदा की हजरत 12-13 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के ऐसे से मसवा हिलाता है अपने अपने। इतना गेम और लूडो में पागल है, गलत गलत वीडियो देख के बर्बाद। इसलिए मेरी माँ बहन को अपने शोहर से मोहब्बत कर, औलाद की परवरिश कर। शोहर थक के आ जाए तो उसके पाँव को दबाना, शोहर की खिदमत करना। हाथ पाँव जो बीवी शोहर को दबाती है ना, खिदमत करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ नहीं, पीरगंज में नहीं। तू पीरगंज की बहू बेटी बिहार के तरफ ले हुए है, तुलसी घटा के ऊपर। यहाँ ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है। ये लोग सोचेंगे मौलाना कौन बोला यार, अरे वाह, हम लोग को दूध के धुला हुआ काका है, बड़ी सुंदर मौलाना लगो, बड़े भालो। अरे आप लोग क्या है, क्या है? आप माँ है तो कदम में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, आंचल उठाए तो दुआ में गारंटी, तू मुस्कुरा दे तो घर में बरकत, बेटा चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। वाह, बहुत अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। औरतों का मकाम जब बेटी बन के पैदा होती है ना, तो बेटी के माँ बाप के घर में रहमत उतरती है। जी हाँ, और जब वही बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। बहुत खूब। और जब वही बेटी माँ बन जाती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। वही माँ आंचल उठा देती है, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। माँ का चेहरा बेटा 10 बार 20 बार 50 बार मोहब्बत से देख ले तो हज का सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाए, पहाड़ की तरह मुसीबत भी रास्ते में आएगी, तो माँ के चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाए। तो माँ बाप को देखोगे तब ना पूरी जिंदगी खत्म हो गई। कभी माँ बाप के पास बैठा ना चेहरा देखा, जाएगा बाजार तो कभी माँ बाप को पूछ के गया कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, मोड़ कुछ ला दे खाने का, कभी नहीं पूछेगा। बीवी पूछेगा क्या चीज खाएगी, कौन सी ला दे रे, पूछ के जाएगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी। बीवी यहाँ से फोन पे मलगूब चुप, छोला भटूरा, लड़का चुपे चुप ला के दे दे। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत। 10 गो क्या पूरा ठेले उठा ले,
क्या अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। बहुत खूब। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम अपनी बीवी करना, दूसरे बीवी अपनी बीवी सलाम कर देना। इस जगह बोल दिए सलाम करना सुन्नत, लड़का सुन के जाके पड़ोसी बीवी कर दे। मुखिया समिति बैठ गई, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की। हो सके तो एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, तेरी बीवी और तुम भी एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, एक ही प्लेट में खा सकते हो। खाते खाते पहला लुकमा अगर तुम बीवी के मुंह में डाल देते हो तो ये भी गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। तकरीर कर दिए थे कटिहार में, एक लड़का दोपहर में उठा, बीवी बोला ए साथे खाएंगे। बीवी लाके पलट रखी, दोनों एक तरफ से खाने लगा। उस बाद पहला लुकमा बोला, बाबा बोला है कि पहला लुकमा खाने से सुन्नत है। डाल दिया, उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली रे वाह, उसकी माँ माथा पड़ के बैठ निकल गए, अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गया रे वाह, मेरा बेटा बहू खाना खिलाने लगा, दुनिया का तो। लेकिन अगर खिला दे तो ये गुनाह नहीं, ये सुन्नत है। तो मोहब्बत बीवी से करोगे तब ना, 5 लाख लोगे तो बीवी मोहब्बत करेगी। हाँ, बेटी बाप से पलंग देगा, बेटा बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटा बाप, सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप और बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। तो एकदम पक्का खानदानी भिख मंगना। क्या बात। तो रमजान में फितरा उठा, जब भिख मंगे, जब मांगबे करते हो खाली बेटी बाप से पूरा मोहल्ला मांगो, वरना तौबा कर तौबा, बिन मांगे बेटी बाप जो जो सामान दे दे वो जायज है। वाह, क्या बात। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना इबादत कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। बहुत खूब। वो हराम का पैसा खा खा करके हम लोगों को भी खिला रहा है। मोहल्ले के इमाम है, अब 4 लाख लेकर गोली मन जाएगा ना खाने, तो नाजायज का पैसा था खिला दिया। अब एगो बच्चा फूंकते चुप नहीं हो, और भी ज्यादा हो जाता है। नहीं चुप होता। छोटा छोटा बच्चा पहले कितना मौला मौली फूंकता था, अब कहाँ फूंकता, जानता है कि चुप। मस्जिद के दरवाजे पर सब खड़ा रहता था, बच्चा निकल नमाजी निकलता था। अब सब कोई तिलक डिमांड लॉटरी जुआ पैसा खिला खिला के भड़का दिया, अब फूंकता है, हल्का रोता है बच्चा, ज्यादा चिल्लाने लगता है, फूकने के बाद रोता है। पहले ठीक था। तो आप गलत, आप जब भी पेशाब करें तो पानी लें, जब भी ख्याल रखें तो किबला की तरफ पेशाब ना करें, ना थूकें, सोएं तो दहने करवट में सोए, जूता पहने तो पहले दहने पाँव में पहनना, जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, कपड़ा पहनना तो दहने पाँव से पहनना, उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, पैंट पहनो तो पहले दहने पाँव को, फिर बाद में बाएं पाँव को, कुर्ता पहनो पहले इसमें पहनो फिर इससे उतारो। ये तरीका सीखना पड़ता है। तो इससे सूखोगे मौजा भी उसी हाल है, तो इससे सुन्नत अदा होती है। और एक सुन्नत को जो जिंदा करता है 100 शहीदों का सवाब उसे मिलेगा। सुभान अल्लाह। जब सोने बैठने का तरीका, सोने लगो तो दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाह करके बंद करो, तमाम बर्तन को ढक दो, लाइट को बुझा दो, है ना। अब बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी जानते हो उसको पढ़ के दरवाजा बंद करो। कभी आपके घर में कोई शैतान भूत प्रेत कोई चोर नहीं आए, अगर आप जानते हैं कुछ पढ़ना तो पढ़ के सो जाओ दहने करवट में। लेकिन सोने का ढंग नहीं। हम जब सोने लगेगा तो मुंह में गुटका, हाथ में रिमोट, चाहे कान है, ऐसे करके सोता है। हाँ, कान में हेडफोन लगा के गाना सुन के सो रहा। खुदा ने कुछ हालत में मौत हो गई तो क्या सोचा कभी आपने? हो सकता है उसी हालत में, कौन किसको पता कि कब मरेगा। हमने तो माँ के पेट में बच्चा मरते देखा भैया। तुम कहोगे हम दुनिया में 70 साल होंगे, तो बच्चा पेटे मर गया था, 1 साल नहीं हुआ, पैदा होते मरते देखे, 3 महीना बच्चा मरते देखे, 6 महीना बाबू मरते देखे, 10 साल का बच्चा बाप के हथेली में जनाजा देखे, 18 साल जवान बेटे का जनाजा, 60 साल बूढ़े बाप के कांधे पे मैंने देखा। तो फिर क्यों मौत कितना कहते हो? मेरी 70 साल में मौत आएगी। मौत की कोई गारंटी नहीं, कब आएगी कहना मुश्किल है, मरना सबको। बहुत खूब। मौत की तैयारी करके मरो, मौत की तैयारी करो ना, फरिश्ते आएंगे, रूह निकाल लेके चला जाएगा।
मेरी माँ बोले तू भी आवाज ऊंची नहीं, नीची आवाज में बात करना, शोर से मोहब्बत करना, अपने चेहरे को बचा के रखना, नमाज पढ़ने की कोशिश करना। जिसके घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलती है उसके घर में बरकतें होती है। इसलिए सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात अपने बंदों को जिसने रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मक्का मदीना से फिलिस्तीन, कितने सारे 8-9 हज़ार किलोमीटर के सफर में रसूल ने फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि मुसलमान हैं, आखिरी नबी की उम्मती है और मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम दुआ वाले हैं। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है बेटा? नूरशहीन, रख लो, इनाम दिया है बाबा को। नूरशहीन की जिंदगी में उम्र में बना बरकतें अता फरमाए। बेटी जो होती है ना, बेटी हजरत, जिनके घर में 3-4 बेटी होती है, उनके घर में जाके ईद के दिन देखना, ईद के कसम खुदा के सब बेटी पहन ओढ़ के जब तैयार हो जाती है ना, तो माँ बाप के आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। और वो खुशी के आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते? आंसू निकलता है, खुशी के आंसू निकलते हैं माँ बाप के आंखों से बेटी को देख के। लेकिन आज के दौर में जहाँ बेटी पैदा हो जाती है ना, उसको तकलीफ होती है। नहीं मेरे दोस्त, बेटा पैदा होगा ना नादिर भाई, बेटा पैदा होगा ना, कूदते फांदते जाएगा इमाम के पास, उठिए चलिए मेरा घर, क्या हुआ घर का, क्या हुआ? बोल हजरत मेरे घर में अजान दे दीजिए। मेरे घर में अजान 200-100 टका देता इमाम को बेटा होने के बाद। फूल के कुप्पा, घर घर मिठाई बांट रहा है। और जहां बेटी पैदा हो गई, मौलवी साहब, इमाम साहब, क्या हुआ रे? हमें किस्मत फुटल है इमाम साहब। क्या हुआ? क्या करे? बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए। लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी रहमत है। अच्छा, जब माँ बाप मरते हैं तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? बेटी। कौन रोता है? बेटी। सबसे ज्यादा बेटी रोती है। अच्छा, सास ससुर मरने बाद कभी बहू को रोते देखे? कम हल्का। जब मोहल्ले औरतें जमा होगी तो दीदी छोटे वो चली गई, कोई चुप। तो रोना नहीं चाहिए मैयत में, लेकिन बेटी का एक दर्द होता है, बेटी का एक दर्द होता है, जिस दर्द की वजह से वो बेटियां रोती है। इसलिए लोगों औलादों को पढ़ा दो, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला।